गर्मियों के दिन थे। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। गांव सूरजपुर की मिट्टी तप कर तवे जैसी हो गई थी। पेड़ों के पत्ते मुरझा रहे थे और लोग दोपहर में घरों के अंदर दुबक जाते थे। लेकिन इसी तपती धरती पर एक ऐसा सपना पल रहा था जो आने वाले दिनों में पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जो रामलाल का था। रामलाल एक मेहनती किसान था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी खेती ठीक नहीं चल रही थी। कभी बारिश कम हो जाती तो कभी फसल खराब हो जाती। घर में पत्नी सीता और बेटा चिंटू था। चिंटू लगभग 12 साल का था और बहुत समझदार था। एक दिन दोपहर में जब गर्मी अपने चरम पर थी, चिंटू अपने पिता के पास खेत में गया। उसने देखा कि उसके पिता जमीन को देख कर कुछ सोच रहे थे। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, इस बार अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। पिताजी, मैंने स्कूल में सुना है कि गर्मियों में तरबूज की खेती बहुत अच्छी होती है। क्या हम इस बार तरबूज उगाएं? तरबूज? बेटा, वो तो बहुत मेहनत का काम है और हमें सही तरीका भी नहीं पता। पिताजी, हम सीख सकते हैं। हमारे मास्टर जी ने बताया था कि अगर सही तरीके से बीज बोए जाएं, पानी दिया जाए और देखभाल की जाए तो तरबूज की फसल बहुत अच्छी होती है। रामलाल ने अपने बेटे की आंखों में चमक देखी। उन्हें लगा कि शायद यही नया रास्ता है। अगले दिन रामलाल और चिंटू पास के कस्बे गए। वहां उन्होंने अच्छे बीज खरीदे। भैया, तरबूज की खेती में ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी मिट्टी, समय पर पानी और कीड़ों से बचाओ। रामलाल ने सब ध्यान से सुना और घर लौट आए। अगले ही दिन उन्होंने खेत की जुताई शुरू कर दी। तेज धूप में काम करना आसान नहीं था, लेकिन पिता पुत्र दोनों जुट गए। सीता भी उनके लिए ठंडा पानी और छाछ लेकर आती। चिंटू ने बीज बोते समय बहुत ध्यान रखा। उसने मास्टर जी की बात याद रखते हुए सही दूरी पर बीज लगाए। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे पौधे जमीन से बाहर आने लगे। हरे भरे पौधे देखकर रामलाल की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। देखो चिंटू, हमारे तरबूज के पौधे आ गए। पिताजी, अब हमें इनकी अच्छी देखभाल करनी होगी। लेकिन खेती कभी आसान नहीं होती। एक दिन अचानक तेज आंधी आई। कई पौधे झुक गए, कुछ टूट भी गए। रामलाल बहुत दुखी हो गए। सब खत्म हो गया। पिताजी, हम अभी भी बाकी पौधों को बचा सकते हैं। दोनों ने मिलकर टूटे पौधों को हटाया और बचे हुए पौधों को सहारा दिया। कुछ दिनों बाद एक और समस्या आई। कीड़े लग गए, पत्ते खाने लगे थे। चिंटू ने तुरंत मास्टर जी से सलाह ली। प्राकृतिक तरीके से भी कीड़े भगाए जा सकते हैं। नीम का पानी बनाकर छिड़काव करो। चिंटू और रामलाल ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में कीड़े कम हो गए। धीरे धीरे पौधों पर छोटे छोटे फल आने लगे। पहले वो हरे और छोटे थे, फिर धीरे धीरे बड़े होने लगे। पूरा खेत तरबूजों से भर गया। एक दिन चिंटू ने एक बड़ा तरबूज उठाया। पिताजी, क्या ये पक गया है? हाँ बेटा, ये तैयार है। दोनों ने मिलकर पहला तरबूज काटा। अंदर से वो लाल और मीठा था। सीता ने एक टुकड़ा चखा। वाह, कितना मीठा है। उस दिन पूरे परिवार ने खुशी खुशी तरबूज खाया। धीरे धीरे रामलाल के तरबूज पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए। लोग दूर दूर से खरीदने आने लगे। बाजार में भी उनके तरबूज अच्छे दाम में बिकने लगे। रामलाल की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में खुशहाली आ गई। एक दिन गांव के सरपंच ने बात की। रामलाल, तुमने पूरे गांव के लिए मिसाल कायम की है। अब हम भी तरबूज की खेती करेंगे। ये सब मेरे बेटे चिंटू की वजह से हुआ है। नहीं पिताजी, ये आपकी मेहनत का फल है। अब सूरजपुर गांव में कई किसान तरबूज की खेती करने लगे। गांव की पहचान बदल गई। जहां पहले सूखा और निराशा थी, अब वहां हरियाली और खुशहाली थी। चिंटू अब बड़ा होकर एक कृषि वैज्ञानिक बनना चाहता था, ताकि वो किसानों की मदद कर सके। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, चिंटू खेत में खड़ा होकर अपने तरबूजों को देख रहा था। सपने वही सच होते हैं जो मेहनत और हिम्मत से पूरे किए जाएं। और दूर खड़े रामलाल अपने बेटे को गर्व से देख रहे थे। मेहनत, सही ज्ञान और हिम्मत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। नई सोच अपनाने से जीवन बदल सकता है।